प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग दूसरे अध्याय तक पढ़ लिए हैं। अब तक हमने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय तक श्लोकों का वाचन सहित सरल व्याख्या पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कि ज्यायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हे केशव, ज्यायसि अर्थात अपेक्षा, चेत कर्मणः ते, चेत माने यदि, कर्मणः अर्थात कर्म की, ते माने तुम्हें या आपको, मता यानी कि मान्य है या आप मानते हैं, बुद्धि ही अर्थात बुद्धि या ज्ञान, जनार्दन अर्थात हे जनों का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तत्किं तो फिर, किम माने क्यों, कर्मणि अर्थात कर्म में, घोरे अर्थात घोर या भयंकर, माम यानी मुझको यानी कि अर्जुन को, नियोजयसि अर्थात नियोजित करते हो, लगाते हो, केशव हे केशव। मित्रों, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। इसके पहले जो हम लोग दूसरे अध्याय के समापन में पढ़े थे उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था कि हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। यानी कि ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ व्यक्ति या ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ जो योगी पुरुष है, वह इस संसार के भोग और ऐश्वर्य में कभी मोहित चित्त नहीं होता है और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का समापन हो गया था इस श्लोक पे। अब तृतीय अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि आपको लगता है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। भयंकर कर्म यहाँ पर अर्जुन ने क्यों कहा, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं अर्जुन और कृष्ण। दोनों सेनाओं के मध्य में, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, इस प्रकार से श्लोक आया था प्रथम अध्याय में, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चलिए। तो कृष्ण ले जाते हैं और एक तरफ पांडवों की सेना है, दूसरी तरफ कौरव पक्ष की सेना है। तो दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये वार्तालाप हो रही है। तो यहाँ पर अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं कृष्ण से, कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब यहाँ पर भयंकर कर्म से तात्पर्य है जो युद्ध होने जा रहा है। हालांकि युद्ध की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद दोनों तरफ से हो चुका है। अब इस कर्म को अर्जुन कहते हैं कि इस भयंकर कर्म में आप मुझे क्यों लगाते हैं, क्यों मुझसे ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युद्ध करो तुम। क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्य वचन ही कह रहे हैं और अर्जुन एक योद्धा है, तो अर्जुन का कर्म है कि युद्ध करना, उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी। वो क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। जब रण क्षेत्र में आप खड़े हैं तो वहाँ से आप पीछे तो हट नहीं सकते, यदि पीछे हट गए तो कायर कहलाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं
उनका ये दायित्व बनता है कि वे अपने रथी को सही मार्गदर्शन दें और उन्हें एक सही सलाह दें। वे उनके सखा भी हैं, उनका जीजा और साला का रिश्ता भी है, वे अब गुरु और शिष्य भी हैं। तो इस नाते जब अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, इस प्रकार का भी श्लोक पिछले अध्याय में आया था कि हे केशव आप मुझे साधिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो इस नाते इस रिश्ते से भी श्री कृष्ण का यह परम कर्तव्य बनता है कि वे अर्जुन को सही दिशा बताएं, उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब अगला प्रश्न मतलब अगला जो श्लोक है उसमें भी अर्जुन प्रश्न ही करते हैं, फिर जो तीसरा श्लोक आएगा उसमें श्री कृष्ण उत्तर देंगे। तो अभी तो इस दोनों श्लोक में तृतीय अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ही बोलते हैं। तो देखते हैं कि दूसरे श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। दूसरा श्लोक है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थात व्यामिश्रेणेव अर्थात मिले हुए से, वाक्येन अर्थात वचनों से, बुद्धिम अर्थात बुद्धि को, मोहयसीव में, मोहयसीव अर्थात मोहित, इव माने ही, में अर्थात मेरी, यानी कि यहाँ पर अर्जुन खुद को कह रहे हैं, में से तात्पर्य अर्जुन से है। तद एकम, तत् माने इसलिए, एकम माने एक, वद यानी कि बोलिए कहिए, निश्चित्य अर्थात निश्चित करके, एन माने जिससे, श्रेयो अहम आपनुयाम, श्रेयः अहम आपनुयाम, श्रेयः अर्थात श्रेष्ठ, अहम माने मैं यानी कि अर्जुन, आपनुयाम अर्थात प्राप्त हो जाऊं। यह रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्जुन फिर से क्या बोलते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अर्थात हे केशव आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो द्वितीय अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब संवाद चल रहा था तो श्री कृष्ण एक तरफ ज्ञान की बात बताते हैं और दूसरी तरफ कर्म की बात बताते हैं। तो ज्ञान और कर्म, सांख्य और योग, इन दो दर्शन के माध्यम से अर्जुन को बताते हैं। एक तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान क्षेत्र है, तो दूसरा तुम्हारा क्या है, कर्म क्षेत्र है। तो दोनों में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करके अपना जो कर्तव्य है उसको करो। तो इसी बात को कहते हुए, इसी बात को दोहराते हुए अर्जुन फिर से पूछते हैं कि हे केशव आप इन मिले हुए से वचनों को, एक तरफ तो आप ज्ञान की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कर्म की बात कह रहे हैं, तो इन दोनों मतलब कि मिले हुए से वचन कह रहे हैं आप, कभी आप ज्ञान की बातें बता रहे हैं, कभी कर्म की बातें बता रहे हैं। तो हे केशव आप मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस तरह के मिले हुए मिश्रित वचनों से आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तदेकम, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, अर्थात या तो ज्ञान की बात कहिए या तो कर्म की, इन दोनों में से कोई एक बात मुझसे कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्थात अर्जुन के कहने का भाव यह है कि हे केशव आप मुझे या तो ज्ञान की बात बताइए या फिर कर्म की, इन दोनों में से। अब अर्जुन के सामने दो ऑप्शन हो गए, अर्जुन को लग रहा है ऐसा कि मेरे पास दो ऑप्शन हो गए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसी बात को कहते हैं कि हे केशव आप मुझे इन दोनों में से कोई एक काम बताइए जिससे कि मैं उसे करूं और अपना कल्याण भी कर लूं।
आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब यहाँ पर मैं से तात्पर्य है अर्जुन। मैं अर्जुन यहाँ पर खुद को कहते हैं कि मोहयसीव में, अर्थात मेरे बुद्धि को मोहयसीव मोहित कर रहे हैं। इव माने ही, हे केशव आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब हम लोग अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोगों को कोई भी संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।